नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं अवसाद, डिप्रेशन, मनोरोग पर चर्चा करूंगी। इस चर्चा को सुनने से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जरूर मदद मिलेगी इस रोग से छुटकारा में। सामान्यतः मानसिक रोग कई कारण से होते हैं। अब ये मानसिक रोग चिकित्सक ही उसका विवरण जानते होंगे। प्रमुखता जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। काम, क्रोध, मोह, मद, शोक, भय, चिंता, हिंसा, द्वेष, दम इत्यादि ढेर सारे जो भावनात्मक भाव होते हैं, उनको यदि हम अपूर्ति जो है अन्याय से करते हैं तभी मन में विषाद, भय, अवसाद आता है। उसका जो दुष्परिणाम के भय से हम डरने लगते हैं। जब हम अनीति वाला कार्य करते हैं, जब हम क्रोध में किसी को, जैसे कि क्रोध में किसी को कठोर वचन कर दिए, और जब हम क्रोध खत्म हुआ और तब हम अपने व्यवहार का विवेचना किए और सोचने लगे कि हमने खराब व्यवहार किया, तो आप अवसाद में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्रोध पर कंट्रोल करिए। जब आप अनुचित काम की क्रिया करते हैं, जो नहीं चाहिए वही अनीति से कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद जब शांत होने पर विचार आता है कि ये गलत किया, तो उस समय हृदय बहुत दुखी होता है, अवसाद में चला जाता है। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि उस कार्य को मत करिए, जिस कार्य को करने के पश्चात दुख उत्पन्न होता है, अवसाद आ जाता है। और ये ऐसा अवसाद है कि धीरे धीरे आदत बन जाती है। मन में वो फटाक से दुखी हो जाता है मन। मान लीजिए किसी का आपने सामान चुरा लिया, उस समय तो चुरा लिया, बाद में अगर 24 घंटा में एक आध क्षण भी आपको महसूस हुआ मैंने गलत किया, तो आपको अवसाद उत्पन्न हो गया। ऐसे ही अगर आपने 4-5 कार्य जीवन में एक दिन में करने लगे और 4-5 बार आप दुखी होने लगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये डिप्रेशन आपके अंदर ग्रसित होता जाएगा। और इसके निवारण का एक ही उपाय है महाराज, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। मतलब जैसे आपको किसी बीमारी की दवा दी जाती है तो प्रतिरोधक क्षमता के रूप में एंटीबायोटिक दवा दी जाती है ना, तभी ना आप स्वस्थ होते हैं। उसी तरह जिस भी बात से, जिस भी आपके क्रियाकलाप से आपको दुख उत्पन्न होता है, आप उसके विरोध में क्रियाकलाप करने की आदत डाल दें। अगर आपको क्रोध करने के बाद दुख होता है तो क्रोध करना छोड़ दें, दूसरे के प्रति स्नेह दिखाने की आदत डालें। हालांकि ये कठिन होता है, क्रोधी स्वभाव, सब स्वभाव हम सुधार लेते हैं, लेकिन क्रोधी और लालच का स्वभाव नहीं सुधरता है। इसके लिए कोशिश भी करें और भगवान का स्मरण भी करें। तो जिन भी आपके आदत से मन दुखी एक क्षण के लिए भी होता है, उसको आप ख़त्म करें उस आदत को। ये मत सोचिए 24 घंटा में एक ही क्षण तो दुखी हो, वो एक ही क्षण पूरा 24 घंटा शरीर में असर डालता है और फिर उसके कारण स्थूल बीमारी बनती है, यानी शारीरिक शरीर में बीमारी आती है। तो प्रतिपक्ष यानी शुभ भावना रूपी एंटीबायोटिक आप शरीर में डालना शुरू करें। जिस भी भावना से आपको एक क्षण भी दुख मिलता है, उस भावना के विपरीत मंगल कामना करें, जिससे आपका भी शुभ होगा और आपके शरीर का शुभ होगा और आपका मानसिक अवसाद खत्म होगा। जिस कार्य करने से आपको भय महसूस होता है, तो ये भी अवसाद ही है ना। तो आप धीरे धीरे उस कार्य को करना बंद करें और मन से ये भी निकालें कि आज से 10 दिन पहले मैंने किया और उसका भय लेते रहें। तो वो इस तरह मन से आपके निकलेगा कि अब मैं शुभ भावना रख रहा हूँ। इस शुभ भावना में इतनी प्रबल शक्ति है कि आज से और इसी क्षण के पहले किए गए मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए, उसका प्रभाव मेरे शरीर में नहीं है। इस तरह की भावना अपने शरीर में प्रबलता से लाएं। और ये सत्य है, आप भी जानते हैं कि ईश्वर ने कहा है कि जिस क्षण आप पश्चाताप करते हैं
उसके पहले के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिस भी क्षण आप अपने को शुभ भावना से भरते हैं तो उस क्षण के पहले किए हुए अशुभता खत्म हो जाती है, ये विश्वास करिए। और इस तरह जब आप विश्वास करेंगे तो आपके मन से, मस्तिष्क से डिप्रेशन, मानसिक रोग, अवसाद, निराशा खत्म होगी। और आपको ये करना पड़ेगा रोज का रोज। जिस भी कारण से आप अवसाद में जा रहे हैं उस कारण को खत्म करिए। प्रमुखता तो अवसाद का कारण होता है असफलता। तो जिस कार्य को करने से आपको असफलता बार बार मिल रही है तो उस कार्य को महाराज बिल्कुल छोड़ दो। फिर आपके औकात के अनुसार जो कार्य आप कर पा रहे हो उसको करो। अपने आप डिप्रेशन से निकल जाओगे। जब हम अपनी औकात से ज़्यादा सोचते हैं कि पाना है और उसे जब हम नहीं प्राप्त करते हैं, ये अवसाद बहुत बड़ा बेकार होता है। मतलब नाना प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है और इसका निदान किसी के पास नहीं रहता है, न परिवार के पास न स्वयं, क्योंकि आप शक्ति से विपरीत आप किसी कार्य को सोच रहे हो। जैसे कोई बच्चा आईएएस का पेपर देता है, उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता आईएएस का पेपर देने लायक नहीं है और बार बार वो असफल होकर अवसाद में जा रहा है, उससे अच्छा उसको छोड़ दो। अगर आपके छोटा मोटा अगर आपका पढ़ाई करके छोटे ही तनख्वाह में आपको सुख तो कम से कम मिला, उसमें अगर आप सफलता पा रहे हैं तो सुख तो मिल रहा है ना। तो जो आपकी शक्ति हो उस हिसाब से परीक्षा दीजिए, उस हिसाब से नौकरी ढूंढिए, उस हिसाब से जीवन में सफल रहिए। अपने औकात से ज़्यादा कभी भी पाने की इच्छा न करें, ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है। जिन भी खराब आदतों से हम डिप्रेशन में जाते हैं उसके प्रतिपक्ष एंटीबायोटिक के रूप में शुभ विचार मन में लाएं और पहले का किया हुआ बात को बिल्कुल भूल जाएं, ईश्वर के इस कही हुई बात पर विश्वास करके कि जिस क्षण पश्चाताप होता है उसी क्षण सब पाप नष्ट हो जाते हैं और न करने का भी संकल्प जो है उस पाप को नष्ट कर देता है। इस तरह अशुभता पर शुभ विचार ही आपको डिप्रेशन से बाहर लाएगा, अवसाद से, मानसिक रोगों से। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सारे मानसिक रोगों के निराकरण के लिए मतलब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे चौपाई श्री रामचरितमानस में कहा है और सबका संजीवनी मूल भक्ति को बताया है। सब मानसिक रोगों के नाश के लिए उन्होंने एंटीबायोटिक भक्ति को बताया है महाराज। इसीलिए मैं भक्ति वाली कहानियाँ ज़रूर कहती हूँ। उन्होंने कहा है, रामचरितमानस में लिखा है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भात बनय संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजब यह न विषय कै आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान सधा मति पूरी। एहि विधि भल ही सुरोग नासहि, नाही त जतन कोटि नहीं जाहि। ज्यों ज्यों हम शुभ संकल्प की शक्ति का विकास करेंगे आंतरिक रोग अपने आप नष्ट होने लगेंगे। संकल्प की शक्ति के दृढ़, बलिष्ठ तथा अमोघ होने से समस्त मनोविकृतियाँ अवश्य दूर होंगी और आपका चित्त शिव संकल्प से पूर्ण होगा, यानी शिव मतलब मंगल। आप इस तरह इस वीडियो को सुनकर अपने को अवसाद से बाहर ला सकते हैं। बकिया यह वीडियो शिव के चरण में है, सुनने वाले को शिव जी ही शुभता प्रदान करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।